की लेके चलते हैं। हमारे साथ कृष्णा सांघवी, महिंद्रा मैन्युलाइफ एसेट मैनेजमेंट के CIO हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। कृष्णा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए शो पे। ये कैसा बाजार है? आपने तो खैर अपने बड़े अनुभव में कई बार देखा होगा, लेकिन हमें तो याद नहीं आ रहा कि इतनी नैरो रेंज में फंस गया है बाजार। कुछ नए ट्रिगर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस है, बट आप क्या रीड कर रहे हैं बाजार के बारे में इस समय? आई थिंक बाजार ऑब्वियसली जब कुछ नहीं कर रहा है तो वी शुड बी हैप्पी समटाइम्स कि इट इज वेटिंग फॉर इट्स ओन नेक्स्ट लेग ऑफ जर्नी। आई थिंक डेली बेसिस पे तो देख नहीं सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, तो करना भी नहीं चाहिए। बट मैक्रो पिक्चर बहुत सिंपल है। इकोनॉमी है, ग्रो कर रही है। एज इकोनॉमी ग्रोज इन्वेस्टर्स लाइक इट एंड इन्वेस्टर एंटर द मार्केट फॉर वेल्थ क्रिएशन। आई थिंक वो मैक्रो पिक्चर हमारे पास हर बार रहना चाहिए। और वही एंगल से हम देखें तो शायद जब 4000 की निफ्टी थी अराउंड 15-16 साल पहले, तभी यही व्यू था कि बाजार कुछ नहीं कर रहा है, माइट हैव बीन अ फीलिंग दैट डे। आज भी शायद वही है। तो डोंट वरी, बाजार छोटे छोटे पीरियड्स में वी शुड लर्न टू इग्नोर एंड दैट लॉन्गर पीरियड ऑनेस्टली हेल्प्स। हमने सबने देखा है और बेनिफिट भी लिए हुए हैं। फेयर पॉइंट। आपका ये कहना है कि डे टू डे बाजार के मूवमेंट को इग्नोर करिए, लेकिन मैक्रो पिक्चर इंटैक्ट है और उसमें आपको कंफर्ट आ रहा है। लेकिन एक और बात देखने को मिल रही है कि वो है मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट। वहाँ पे नहीं न सिर्फ आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन वहाँ अर्निंग्स क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई इस बार। जहाँ बड़ी कंपनियों ने मार्जिन प्रेशर डिस्प्ले किया, काफ़ी हद तक छोटी कंपनियों ने इसको किस तरह से इस हर्डल को क्रॉस किया। ऐसा स्ट्रेंथ मिड कैप स्मॉल कैप बाजार के हिस्से में, चाहे वो अर्निंग स्ट्रेंथ हो, चाहे वो स्टॉक परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ हो, आप कैसे रीड करते हैं उसको? नहीं, अब आप अगर इकोनॉमी की बात करें तो हर इकोनॉमी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरीके की कंपनी की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है, उनकी इंटरकनेक्शन भी है। आप देखिए काफी मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी या तो कोई लार्ज कैप कंपनी के कस्टमर्स है या तो उसके सप्लायर्स है। क्योंकि जब कोई भी लार्ज कैप कंपनी जब अपनी इकोसिस्टम बनाती है तो उनको 10, 15, 20, 50 वेंडर्स भी चाहिए और सामने इतने ही कस्टमर भी चाहिए, सो दैट उसकी प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन इंटैक्ट रहे। तो वो एंगल से देखे तो अगर जब कोई लार्ज कैप कंपनी ग्रो होती है तो साथ में उनके सप्लायर, उनके कस्टमर भी ग्रो होते हैं। और अपने इक्विटी मार्केट के एंगल से देखे तो सिर्फ हमें वो ट्रैक करना है कि ये ब्रॉड सेगमेंट्स बिटवीन कस्टमर एंड वेंडर, उनकी जो प्रॉफिट पूल पार्टिसिपेशन कैसे रहती है, उनकी इकोनॉमिक टर्म्स ऑफ ट्रेड या पावर एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम कैसी रहती है। और लास्ट एंगल फ्रॉम प्योर मार्केट एंगल इज अ वैल्यूएशन। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट रन्स अहेड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो जब तब हमें पोर्टफोलियो थोड़ी रीबैलेंस करके तो वैसे देखेंगे तो यस, आपने बताया सही है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और तीनों के बारे में द प्रॉफिट पूल पार्टिसिपेशन वी ट्रैक एंड द वैल्यूएशन वी ट्रैक। अगर आज देखें तो आप लास्ट 12 महीने से एंगल से देखें तो स्मॉल कैप ब्रॉडली इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। मगर पीक से देखें तो शायद 20% डाउन है NSE स्मॉल कैप इंडेक्स। तो वो तरीके से देखें तो थोड़ा बहुत जो टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन होना चाहिए वो लास्ट 1 साल में तो ब्रॉडली हो चुका है। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ कृष्णा कि जिस तरह से इस वक्त इंडियन मार्केट्स को एक प्रेफर्ड स्वीट स्पॉट में कहा जाता था। ग्लोबली आप जितनी भी मार्केट्स देखें उसके कंपैरेटिवली हम उतना गिरे नहीं, हमारी आउट परफॉर्मेंस लगातार जारी थी। लेकिन इस लाल पीरियड में जब हम पीछे पूरा हफ्ता देख चुके हैं कि मार्केट साइडवेज रही है, लेकिन एक्शन आपको दूसरी मार्केट्स में ज़्यादा दिख रहा है। आप चाहे चाइना की मार्केट हो, साउथ कोरिया की मार्केट हो, वहाँ पर फ्लोज ज़्यादा दिख रहे हैं। तो क्या इस तरह से एफपीआई के फ्लोज जो भारतीय बाजार में अब तक नवंबर में एक अच्छी खासी फिगर आई है 30,000 करोड़ तक की, क्या कुछ दिनों के लिए कुछ चैलेंजिंग फिगर्स रह सकते हैं यहाँ से इस फ्रंट पर? अगेन FII भी एक तरीके के इन्वेस्टर है जो रिलेटिव वैल्यू देखते हैं, रिलेटिव ग्रोथ देखते हैं अक्रॉस कंट्रीज। जैसे हम इंडियन इन्वेस्टर्स इंडिया में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे उन लोग कंट्रीज के बारे में देखते हैं। सो मैक्रो पिक्चर अगेन सिंपल है कि जब जो कोई कंट्री अच्छा करती है तो उसकी वेल्थ क्रिएशन होती है वहां पे। कभी कभार वो वेल्थ क्रिएशन जर्नी में शायद थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, यानी कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो जाता है या सस्ता हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट इन्वेस्टर्स ट्रैक। सो अगेन सेम थिंग, अगर आप 1 महीने पहले देखते होते तो शायद इंडिया में आउटफ्लो था। लास्ट 1 मंथ हैज बीन अ गुड इनफ्लो। सो अगेन लेट्स नॉट वरी सो मच। आई थिंक द मैक्रो पिक्चर इज वी ट्रैक अर्निंग, वी ट्रैक इकोनॉमी, और उसमें कॉन्फिडेंस आ रही है कि जब तक इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हम 7th रैंक इकोनॉमी जो लास्ट ईयर थे CY 21,
हम अपनी जर्नी में हैं टू बिकम नंबर 3 इन नेक्स्ट 3 4 5 years। तो वो एक सबसे बड़ा कंफर्ट है कि जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन डोमेस्टिक और एफआईआई बोथ, and they are also looking for every capital looks for is every avenue for deployment, and that's the idea that yes, money will definitely come to India in terms of investment horizon। ठीक है कृष्ण, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में ये बात रही कि रोज मार्केट नहीं देखना चाहिए, लेकिन हाँ मैक्रो पिक्चर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। क्या मार्केट में अगला बैंकिंग की स्पीड से चलने वाला कोई सेक्टर आपको दिखता है? जैसे बैंक चले पिछले 2 महीने में, खासकर सरकारी बैंक चले, किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, 100% का रिटर्न आ गया, अभी भी इसमें सेलिंग ही नहीं हो रही है। तो कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें इतना दम है कि ये चल सकता है, ये इंजन नंबर 2 है? आई थिंक अगेन अर्निंग देखेंगे, बैंकिंग क्यों चले तो सबसे बड़ा रीजन है अर्निंग पावर। आपको क्रेडिट ग्रोथ मिली, आपको प्राइसिंग पावर मिला क्योंकि जो रेट हाइक आरबीआई ने किए उसकी पास थ्रू हो गए कस्टमर्स पे, और एसेट क्वालिटी लकीली इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आज इतनी इतनी अच्छी है कि हमें कुछ भी अटेंशन नहीं है। सो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है, और साथ में एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम भी नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे होते हैं, बहुत स्टार्स होते हैं कि जहाँ पे आपको एक्सपेंस और इनकम दोनों साइड से कंफर्ट मिलते हैं और सेक्टर मिलते हैं। लेकिन आज जिस तरीके का बाजार है, एक सबसे बड़ी फीचर है कि अपनी इकोनॉमी जब ग्रो हो रही है तो एवरी सेक्टर इज इंटीग्रेटेड। सो आई विल से सेक्टर रोटेशन इज अ बिग थीम इन द मार्केट। कभी आईटी, कभी बैंकिंग, कभी फार्मा, ऑटो। हमने देखा है लास्ट शायद 2 साल 3 साल में कि हर 3-6 महीने में लीडरशिप चेंज होती है, एंड दैट इज एक्चुअली ड्रिवन बाय इकोनॉमी मोर रादर देन प्योर मार्केट्स। हम समझ रहे हैं कि आप एक नए फंड रेजिंग के भी दौरान हैं अभी। क्या आप फ्रेश पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में डालेंगे? स्पेशली अगर हम वैल्यूएशन वर्सेस अर्निंग ग्रोथ आर्ग्यूमेंट मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स को देखें, वहाँ उस सेट ऑफ कंपनीज को देखें, तो आपको कंफर्ट आ रहा है? हाँ, हम ओवरऑल मार्केट देखें तो मैंने आपको बताया, एक तो स्मॉल कैप इंडेक्स ब्रॉडली 1 साल के एंगल से देखे तो टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन हमने दोनों देखे हैं। अगर 20% डाउन इन ईयर है, नेट नेट अर्निंग तो बढ़ रही है, तो आपको दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं। और अगर नेक्स्ट 12 महीने में देखें, अनदर बिग एंगल इज दैट we are actually approaching more towards some sort of a fag end of the rate hike cycle। तो जब रेट हाइक साइकिल पीक पे होती है तो शायद स्मॉल कैप कंपनीज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट हो जाती है कि आगे बढ़ के देखे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हमने देखे हर बिजनेस में जहां पे लिक्विडिटी बढ़ती है, जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है, तो वो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो अगर हम नेक्स्ट 12-15 महीने के एंगल से देखें तो वो साइड से भी हमें कंफर्ट मिल रही है कि यस, दैट मॉनेटरी लिक्विडिटी साइकिल भी एक सपोर्ट सिस्टम है स्मॉल कैप के लिए। कृष्णा, अगर ये एक टेम्पररी फेज है तो क्या अब जो आने वाले क्वार्टर्स हैं, क्योंकि अभी तक जो चाहे यूएस मार्केट्स हो चाहे इंडियन मार्केट्स हो, क्वार्टरली अर्निंग्स ने काफ़ी सरप्राइज किया, पॉजिटिव साइड रहे, अच्छे नंबर्स रहे, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या अर्निंग्स डाउनग्रेड एक्सपेक्ट करने चाहिए? सी ब्रॉडली ना एज अ मार्केट एज अ होल ज्यादा अर्निंग डाउनग्रेड नहीं हो रही है। कोई सेक्टर लाइक ये क्वार्टर में जो जिस तरह से बैंकिंग ने अपनी अर्निंग ट्रेजेक्टरी बताई है, तो नेट नेट बैंकिंग में अर्निंग अपग्रेड है, और कोई सेक्टर में शायद थोड़ा बहुत डाउनग्रेड हो रहा है। पर ऑन एग्रीगेट बेसिस इतनी अर्निंग पे जितनी प्रॉब्लम नहीं है कि जितनी शायद हम सोच रहे थे। तो दैट इज द गुड पार्ट अबाउट इकोनॉमी। सम सेक्टर गेन्स, सम परहैप्स टेक्स अ टाइम टू कम बैक लेटर ऑन। विल नॉट वरी सो मच अबाउट अर्निंग डाउनग्रेड। यस, डेफिनेटली जो हम आज से अगर 8 महीने पहले हम देख रहे थे आफ्टर द बजट कि इंडियन इकोनॉमी का शायद 8.25-8.5% जीडीपी ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन थी, आज हम 6.5-7 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत तो इम्पैक्ट आएगी विजा वी एक्सपेक्टेशन इन द पास्ट, लेकिन मैक्रो लेवल पे अगेन इट इज नॉट सो बैड बिकॉज वी आर स्टिल ग्रोइंग मच फास्टर, एंड नॉमिनल जीडीपी विच इज पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन एडेड, वो भी हमें हेल्प कर रही है ऑन द एक्चुअल अर्निंग साइड। ये बताते जाएं कि इस बाजार में आपको रिस्क क्या लग रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स एकदम प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या एक वैल्यूएशन रिस्क हो सकता है? फ्लोज, अभी तक तो हमने एफआई के फ्लोज को पूरा एब्जॉर्ब किया डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में, क्या वो भी एक रिस्क है? सेकेंड राउंड ऑफ एफआई सेलिंग अगर आ गई तो, या कोई और पॉलिसी एग्जीक्यूशन या कुछ और रिस्क जो आप इन्वेस्टर को जरूर बताना चाहेंगे एट दिस मोमेंट?
नो, आई थिंक बाजार में ब्रॉडली एक तो जो बाजार की रिस्क रहती है, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, जो शायद इन्वेस्टर्स के कंट्रोल के बाहर है, कि भाई यूएस फेड की पॉलिसी या एनी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फिस्कल फ्रंट एक्सेट्रा, वो एक नॉर्मल आइटम है। सेकंड इज लिटिल बिट ऑफ अर्निंग रिस्क के जो अगेन एज ए इन्वेस्टर लेवल आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको तो सिर्फ अच्छी कंपनीज के में इन्वेस्ट करना है, और थोड़ी बहुत इकोनॉमिक साइकिल कैन क्रिएट दैट प्रॉफिट पूल चेंज फॉर सम टाइम। और जो तीसरा है, जो शायद इन्वेस्टर्स के खुद के कंट्रोल में सबसे ज्यादा है, वो रिस्क मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कि जो है एक्सपेक्टेशन रिस्क। आज investors have made lot of money in last 2-3 years, and one should really remember that principle के जब लास्ट 1-2 महीने में 1-2 साल में ज्यादा पैसा बना है, 25-35% CAGR in 2 years is a large number. So investor expectation should remain moderate, A, and second, more important, they should not get carried away. Investing in same company with normal investment pattern of investing in through cash एज इन एक्चुअल मार्केट बाइंग इज गुड, लेकिन अगर वही कंपनीज में हम लिवरेज लेके करेंगे, तो शायद दैट रिटर्न एक्सपेक्टेशन यूजिंग लिवरेज कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक इन्वेस्टर को सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है कि एक्सपेक्टेशन ए मॉडरेट रखे, और लिवरेज यूज कम से कम करे, या तो ना करे तो सबसे बढ़िया है। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बीच आप